हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक हैबिटेट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भील। भील जनजाति की आवास, आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक संगठन कैसा है, ये हमारा थर्ड यूनिट का पार्ट है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विश्व में और भारत के विभिन्न अगम्य और दुर्गम पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत से लोग निवास करते हैं और ये जो लोग हैं उनको हम आदिवासी जनजातियाँ कहते हैं। ये आदिवासी जनजातियाँ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हुए ये लोग अपनी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को अभी भी बनाए हुए हैं। आदिवासी लोग अधिकतर पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी भागों में जो वन है वहाँ रहते हैं। इनको वन्य जातियाँ भी कहा जाता है, परंतु कुछ वर्ग ऐसे हैं जो वनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था आज भी प्राचीन है। तो भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें से भील जो जनजाति हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भील जनजाति भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में निवास करती है। यह भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। यह मूलतः अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करते थे, जो कि राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र जो है वो उसका निवास का संकेतक क्षेत्र कहलाता है। यह जंगलों में रहती है, धनुष बाण द्वारा आखेट करती है और सहस्त्र वर्षों से अपने जीवन को प्रकृति की गोद में व्यतीत कर रही है। संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है भील। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि जो थे वो भी एक भील थे। ये जो जाति है वो अपने आप को महादेव शंकर की संतान मानती है। अगर हम भील शब्द पर जाएं तो ये एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जो है बील या बिलू, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो नाम से ही क्लियर है, धनुष बाण रखने वाली जनजाति। तो भीलों द्वारा धनुष बाण धारण करने के कारण ही इनको भील कहा जाता है। और जो ये भील शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बिद शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है छेद करना, निशान लगाना या मारना। ये लोग निशान लगाने में दक्ष होते हैं, इसलिए भी इनको भील कहते हैं। तो कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के भीलू शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है धनुष। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं। तो भील वर्तमान में, पहले तो ये लोग धनुष बाण आखेट इस पे रहते थे, पर प्रेजेंट में ये लोग प्राय या फिर तो मजदूरी करते हैं या फिर पशुचारण करते हैं। तो इसका प्रमुख निवास क्षेत्र हम बात कर चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। अगर हम भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा तथा रेवत कांटा के जो पठार हैं उन क्षेत्रों में ये मिलते हैं। सबसे अधिक संख्या जो है इसकी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम और निमाड़ जिलों में मिलती है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है। गुजरात के पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा और बड़ोदरा जिलों में मिलती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। इसका निवास क्षेत्र अगर अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में है। इनका निवास क्षेत्र उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है तो, और सागल तट से लगभग पर्वतीय है तो 1000 मीटर ऊंचा है। यह क्षेत्र अर्धशुष्क लेकर मानसूनी वनों वाला क्षेत्र होता है
और यहाँ संकीर्ण नदी घाटियाँ मिलेंगी, जैसे कि ताप्ती, नर्मदा, माही आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम बात करें कि इनका परिवेश कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि अक्षांशीय स्थिति से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। औसत वर्षा यहाँ की 50 से 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और यहाँ जो प्रमुख वन पाए जाते हैं वो होते हैं महुआ, आम, बांस, सागवान, टिमरू, पलाश के वृक्ष। इस क्षेत्र में लोमड़ी, सियार, खरगोश आदि अनेक प्रकार के जानवर, सर्प, चिड़िया और कहीं कहीं हिरण और तेंदुए भी मिलते हैं। अब हम बात करें तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये लोग स्थायी कृषक बन गए हैं अब प्रेजेंट में। पहले तो ये आदिवासी आखेटक करके काम करते थे, अभी ये स्थायी कृषक है। और अन्य जातियों की भांति ये स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, अर्थात ये भूमि जंगलों को जलाकर भूमि साफ करके कृषि करते हैं, जिसे ये लोग दाजिया, जिमुटी या वालरा राजस्थान में कहते हैं। परंतु वर्तमान में अधिकांशतः ये लोग स्थायी कृषि करने लग गए। कुछ लोग जंगलों से प्राप्त पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। जड़ी बूटियाँ, फल फूल, लकड़ी, शहद, कत्था, गोंद, अन्य वस्तुओं का एकत्रण करते हैं और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकांश भील या फिर तो खेती करेंगे या फिर कृषक मजदूर की भांति कृषि कार्य में काम करेंगे। ये लोग मुख्यतः मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, चना, मूंगफली, कपास, तंबाकू, उड़द, तिल और सब्जियों की खेती करते हैं। इनमें से कुछ लोग शिकार भी करते हैं और मछली मारने का कार्य विशेषतः करते हैं। ये लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गियों का पालन करके और व्यवसाय करते हैं। कृषि के अतिरिक्त ये भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जंगल काटने आदि कार्यों में भी मजदूरी करते हैं। और वर्तमान में धीरे धीरे ये लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये अध्यापक और चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ग्राम सेवक, पोस्टमैन आदि के पदों पर भी सेवारत हैं। इसकी आर्थिक जीवन के ऊपर D.N. मजूमदार ने कहा था कि स्थायी निर्धनता भीलों के जीवन का अंग है। जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव, भुखमरी और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए ये बाध्य भी हैं। अब हम बात करते हैं कि भीलों का वस्त्र और आभूषण कैसा है। तो भीलों का जो निवास क्षेत्र है, वो जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। तो ये लोग अधिकतर सूती वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र की आवश्यकता केवल शीतकाल में होती है, तब ये कंबल ओढ़कर शीत से अपनी रक्षा करते हैं। और गरीबी के कारण मोटे और सस्ते और बहुत कम कपड़े ये लोग अपने शरीर पर पहनते हैं। अगर पुरुषों में देखें तो वो लंगोटी और अंगोछा लपेटे रहते हैं, जो कि केवल घुटनों तक होता है, और ऊपर कमीज और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां सूत का दामन, लहंगा, कुर्ता या आगी पहनती हैं और सिर पर सूती ओढ़नी ओढ़ती हैं, साथ ही लंबा घूंघट निकालती हैं। इसका वस्त्र प्राय लाल या काले रंग का होता है इन लोगों का। और स्त्रियों का आभूषण का बड़ा शौक होता है, तो वह बड़े चाव से हाथों में छल्ले, जिसको चूड़ी कहते हैं, चांदी के कड़े और गले में चांदी की हसली, माला, माथे पर चांदी का बोड़ला, पैरों में चांदी का कड़ा आदि पहनती हैं। परंतु कोई भी पुरुष कड़े पहनना पसंद नहीं करते, हाथों में स्पेशली। अब अगर हम बात करें कि इनका सामाजिक संगठन कैसा है, तो भील हमेशा छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। इनकी बस्तियां प्रकीर्ण प्रतिरूप लिए हुए होती हैं और एक गांव में एक ही वंश के लोग रहते हैं। इनमें पितृवंशीय, पितृस्थानीय और पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पाई जाती है। परिवार की सारी संपत्ति पुरुष उत्तराधिकारी में समान रूप से बांटी जाती है। और परिवार की से जो बड़ी इकाई होती है उसे हम कुटुंब कहते हैं, जिसमें कई रिश्तेदार होते हैं। कुटुंब में एक हमेशा मुखिया होता है। और भीलों में ये प्रथा है कि जो ही पुत्र की शादी होती है उसे पिता से पृथक परिवार बनाकर दे दिया जाता है और नवविवाहित जोड़ा पृथक परिवार बनाकर रहता है। इस दृष्टि से वह आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होता है और एकाकी परिवार की परंपरा यहाँ पाई जाती है। परंतु कुटुंब एक संयुक्त परिवार का प्रतिरूप होता है। प्रत्येक भील गांव में एक मुखिया होता है, जिसे गामती,
पटेल या मुखी कहते हैं। गामती पिता के सबसे बड़े पुत्र को मिलता है और यह विभिन्न प्रथाओं का पालन करता है। इसी मामले में वह गांव का प्रतिनिधित्व भी करता है और गांव वालों के लिए यह नेता, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। अब अगर हम बात करें कि इनमें विवाह का प्रथा कैसा है, तो यह भील जो है गोत्र से बाहर जाकर विवाह करते हैं और यह विवाह अभिभावक तय करते हैं। लड़के का पिता लड़की के पिता के पास जाता है और लड़की के पिता को कन्या राशि चुकानी पड़ती है। विवाह अल्पवयस्क रहने पर ही तय हो जाता है, परंतु शादी वयस्क होने पर होती है। इस बीच लड़के के घर से लड़की के लिए उपहार आता है और भील समाज में गंधर्व और अपहरण विवाह भी किया जाता है। कन्या मूल्य चुकाने के बाद यह भय रहता है कि बहु विवाह नहीं कर सकता उनका सन। तो स्त्रियों को तलाक की स्वतंत्रता होती है इसमें, लेकिन नया पति पुराने पति को पत्नी मूल्य चुकाकर ही उसे अपना सकता है। अगर हम बात करें कि इसके रीति रिवाज कैसे हैं इस जनजाति के, तो भीलों के रीति रिवाज में कई अच्छी बातें हैं कि ये वो लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, चोरी करना पाप समझते हैं, बहुत दरियादिल होते हैं। वो लोग विवाह उत्सव पर वर वधू अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं। दावत और मदिरा पान भी इनमें विशेष चलन होता है। अतिथि सत्कार और ये लोग वचन के बहुत पक्के होते हैं, परंतु जीवन में अगर देखें तो वो बहुत सादे और सीधे होते हैं। परंतु यहाँ इनमें बहुत अंधविश्वास पाया जाता है। तो हम बात करें कि अंधविश्वास कैसा होता है, तो ये धर्म से, हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। ये हिंदुओं के देवी देवता को मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोने में बहुत विश्वास करते हैं। बीमारियों तथा कष्टों के निवारण के लिए ये देवालों अर्थात पुजारी के पास झाड़ फूक करवाते हैं। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यह न केवल देवी देवताओं बल्कि नदी, झरनों, वृक्ष आदि में भी आत्मा का वास मानते हैं और हिंदुओं की भांति ही दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो शिक्षा के प्रचार और आधुनिक परिवेश के संपर्क में आने से ये लोग आधुनिक जीवन जीने लगे हैं। धीरे धीरे इनकी वेशभूषा और सभ्यता में बदलाव आने लगा है। ये लोग अंधविश्वास से दूर होते जा रहे हैं और सभ्य समाज के रूप में अपने आप को बनाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार भारत की जो प्रमुख जनजाति है भील, उसके बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू।